वंदितु सौवसीथे धुवमचलमणोमं गदिं पते कोचान समय पावड़ मिनमो सुध केवली मणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिरे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार के समापन के कलशों में 190 नंबर के कलश में आचार्य देव कह रहे, जो जीव कषाय के भार से भारित हो रहा है, कषाय के भार से लदा हुआ है, वह जीव आलस्य में है और वह आलस्य ही प्रमाद है। और इसीलिए जयचंद जी साहब कह रहे, प्रमाद तो कषाय के गौरव से होता है। अब यहाँ गौरव का अर्थ महानता नहीं है, गौरव का अर्थ है भार। गौरव का एक अर्थ देखेंगे तो भारीपन। तो भारीपन किससे है? कषाय से। जो जीव कषाय से भारी है वह प्रमादी, अपने स्वभाव से विमुख है, प्रमाद में पड़ा हुआ है। और ऐसा प्रमादी जीव अशुद्धता का ही अनुभव करता है, शुद्धता का अनुभव कर नहीं सकता। क्योंकि शुद्धता के अनुभव करने के लिए कषाय का त्याग करना पड़ेगा। जब जब परद्रव्य के सन्मुख होगा अशुद्धता होगी, कषाय होगी, भारीपन होगा। और अशुद्धता और भारीपन रहेगी तो शुद्धता की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब जब भी हमें मतलब हमारी परिणति को, हमारी पर्याय को, हमारे परिणामों को शुद्धता प्राप्त करनी है, शुद्धता का अनुभव करना है, शुद्धता को ग्रहण करना है, उस समय में हमें भारीपन का त्याग करना पड़ेगा, कषाय का त्याग करना पड़ेगा, अशुद्धता का त्याग करना पड़ेगा। और अशुद्धता पर द्रव्य के लक्ष्य से होती है, मतलब पर द्रव्य का त्याग करना पड़ेगा। और यही चर्चा भी 151 नंबर के कलश में अमृतचंद्र आचार्य देव करने वाले हैं कि ये समस्त पर द्रव्य के संदर्भ वाली अशुद्धता का त्याग करता। पूरा लिंक ही चल रहा है प्रकरण। पेज नंबर 558 पे अंतिम लाइन में कह रहे, अब मुक्त होने का अनुक्रम दर्शक काव्य कहते हैं। मुक्त होने का अनुक्रम क्या है? अनुक्रम मतलब लगातार लाइन से एक के बाद एक, किस क्रम से करना है, क्या सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस से करेंगे काम होगा ही होगा। और ये जो भी प्रकरण में कहेंगे सम्यक के काम ऐसा ही है, ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक बार 151 नंबर का जो कलश है शार्दुल विक्रीडी, उसका पाठ करते हैं। त्वक्ता शुद्धि विधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं स्वद्रव्ये रतिमेति यस नियतं सर्वापराधच्युत बन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितं स्वज्योतिरचोचल चैतन्यामृतपूर्णमहिमा शुद्धो भवन मुच्यते। अर्थ बहुत गंभीर है, महत्वपूर्ण है। प्रकरण चलेगा विस्तार से। एक बार सरसरी नजर से पूरा श्लोकार्थ पढ़ लेते। यह किल अशुद्धि विधायी परद्रव्यम तत् समग्रम त्यक्त्वा, जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़कर स्वयं स्वद्रव्य रतिमेति, स्वयं स्वद्रव्य में लीन होता है, सह वह पुरुष नियतम नियम से सर्व अपराधच्युत, सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध ध्वंसम उपेत्य नित्यम उदितम, बंध के नाश को प्राप्त होकर नित्य उदित सदा प्रकाशमान होता हुआ स्वज्योति
अच्छ उच्छलत चैतन्य अमृत पूर्ण महिमा। अपनी ज्योति से आत्मस्वरूप के प्रकाश से निर्मलतया उछलता हुआ जो चैतन्य रूपी अमृत के प्रवाह द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है, ऐसा शुद्ध भवन शुद्ध होता हुआ मिच्यते कर्मों से मुक्त होता है। यहाँ पूर्ण केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था तक लेके गए। केवल ज्ञान रहा तो भी ठीक है, क्योंकि स्वभाव का घात जो उस घाती कर्म से होता है उनका नाश हो गया तो अभी हो ही गया काम। अघाती कर्म का इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो केवल ज्ञान तक का क्रम क्या है? तो बोल रहे एक तो समस्त परद्रव्य को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना? तो वो अशुद्धता करते हैं। अब छोड़ के करे क्या साहब? हमें कुछ ना कुछ काम चाहिए। अच्छा, छोड़ेगा कौन? तो पुरुष छोड़ेगा। पुरुष का अर्थ या क्या लेना? पर्याय। पर्याय को पुरुष का, पुरुषार्थ करे वो पुरुष, और पुरुषार्थ करने वाला पर्याय। द्रव्य को पुरुषार्थ करना नहीं, गुणों को पुरुषार्थ करना नहीं, पर्याय को पुरुषार्थ करना है। वैसे तो अभी भी पुरुषार्थ तो कर ही रही, बट अभी विभाव वाला पुरुषार्थ कर रही है जिससे दुख हो रहा है और हमें दुख नहीं चाहिए। बस बात इतनी सी। इतना सब धर्म क्यों करें साहब? हम इतनी मगजमारी क्यों करें? इतनी देव पूजा गुरुपास्थी से लेके इतना सब कुछ जो भी धर्म के नाम पे है, दान व्रत शिल्प तप आदि, इतना क्यों करें? बस सुखी होने के लिए करें। सब दान व्रत शिल्प से तो सुखी कैसे होंगे? तीव्र कषाय के भाव रहेंगे तब ये अशुद्धता तीव्र रहेगी। तीव्र अशुद्धता में बेभान हो जाए, तीव्र आकुलता होगी। तीव्र अशुद्धता है, तीव्र कषाय है, तीव्र भाव है तो तीव्र आकुलता है। तीव्र आकुलता मतलब तीव्र दुख। मंद कषाय है, मंद भाव है तो मंद आकुलता है तो दुख मंद है। तो पहले तुम्हें मंद में लाएंगे और फिर एक बार अवसर बनेगा तो तुम्हें मंद से भी पार पूर्ण शुद्ध की तरफ लेके जाएंगे। तो अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़कर कौन छोड़ेगा? पुरुष छोड़ेगा। पुरुष मतलब पर्याय छोड़ेगी। और क्या करेगी साहब? पर्याय को कुछ ना कुछ काम दो ना, और फ्री होके क्या करेगी? हर समय नई नई पर्याय हो रही तो उसको स्वयं स्वद्रव्य में लीन होना कर दो। तो उससे क्या होगा? सभी अपराध छूट जाएंगे। निरपराधी होने का, भगवान के कोर्ट में निरपराधी होने की डिसीजन क्या? सामान्य अपने कोर्ट में निरपराधी कब आ जाएगा? तो बोले 5 साल की सजा भुगतेगा, 10 साल की सजा भुगतेगा, 12 साल की सजा भुगतेगा, काले पानी की सजा भुगतेगा, कुछ पत्थर को फोड़ेगा, श्रम भी करवाते कैदियों से। तो वो काम करेगा तो तू अपराध से मुक्त हो जाएगा। 10 साल तू जेल में रहेगा, फिर तुम्हें अपराध से मुक्त कर देंगे। लोकोत्तर मार्ग में अपराध से मुक्त होने का काम क्या है? समस्त परद्रव्य को छोड़ के अशुद्धता से रहित होकर के स्वयं स्वद्रव्य में लीन हो जाना, यह अपराध से मुक्त होने का उपाय। अपने में अपनापन, पर में परायापन। पर में परायापन क्यों करे साहब? पर ही है, सो हो नहीं सकता, तो उसमें परायापन करो। तो ये कह रही ये हो गया तो वो बंध के नाश को प्राप्त होकर अपराध छूट गया तो बंधन होगा नहीं। अपराध क्या था? तो बंधन होना। बंधन से क्या होता है? शंका होती, शंका से क्या होती? भय आदि होते, आकुलता होती, दुख होता है। तो ये बंधन के नाश को प्राप्त करके नित्य उदित अपनी ज्योति में उछल रहा है और निरंतर अमृत के प्रवाह द्वारा पूर्ण महिमा को प्राप्त होकर कर्मों से मुक्त होता है। गजब चर्चा है। किसी को लगेगा इतनी शॉर्ट में चर्चा, नहीं, विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तो भी जो पुरुष वास्तव में मतलब सच्ची भावना से, परिणति में, वचनों में नहीं, वचन पुद्गल के, जड़ के, वचनों से काम करके काम होगा ही नहीं।
जो पुरुष वास्तव में, पर्याय में, यथार्थ में, सत्यार्थ में, भूतार्थ में क्या करता है, अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्यों को छोड़कर। अब ये अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्यों को कहां छोड़ने की बात कर रहे हो? बराबर। अशुद्धता को करने वाले समस्त परद्रव्यों को छोड़ने के लिए ये नहीं कह रहे कि तुम इन वस्तुओं को, जो परद्रव्य समस्त, उनको 3 लोक के बाहर फेंक दो और तुम अकेले रह जाओ इस 3 लोक में। हो भी नहीं सकता और पॉसिबल भी नहीं। अनंत अनंत द्रव्य, संख्या अपेक्षा से, द्रव्य जाति अपेक्षा से तो चाहिए, उनको नाश कर दो। साहब ये परद्रव्य, इसको जला दो, इसको नाश कर देंगे, जलने के बाद राख बन जाएगी, धुआं बन जाएगा। उस राख और धुएं को कैसे नाश करोगे? फिर सब राख को पानी में बहा देंगे, पानी में बहा देंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके नाली में बैठा रहेगा। तुम नाश नहीं कर सकते हो परद्रव्य का। परद्रव्य को छोड़ने के लिए छोड़ना कैसे? तो परद्रव्य को 3 लोक के बाहर फेंक नहीं सकते, परद्रव्य को जला नहीं सकते। सब मैं जला दूंगा नहीं, जला के पूर्ण नाश नहीं कर सकते तुम इसको। कोई भी वस्तु लो, उसको तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, तो भी उसके तोड़ भी देंगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, वस्तु तो बनी। वस्तु का नाश कर नहीं सकते हम परद्रव्य का। और परद्रव्य का नाश किए बिना फिर छोड़ना कैसे? तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र से छोड़ना। सब श्रद्धा ज्ञान चारित्र से कैसे छोड़ेंगे? तो परद्रव्य को परद्रव्य रूप जाना, तो हमने छोड़ दिया उसको। श्रद्धा से कैसे छोड़ेंगे? परद्रव्य में अहम नहीं किया तो हमने उसको छोड़ दिया। और चारित्र से परद्रव्य को कैसे छोड़ेंगे? अनंत अनुबंधी की कषाय नहीं की, परद्रव्य छोड़ गए। अब प्रत्याख्यान वाली हो रही, होने दो, अभी उसकी जल्दबाजी नहीं, उसको छोड़ने की जल्दबाजी। अभी जल्दबाजी हमें सिर्फ अनंत अनुबंधी को छोड़ने की। तीनों छोड़ देंगे, समस्त परद्रव्य छूटे। अब अच्छी सी बात समझना, या वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? अशुद्धता करने वाले। अब अशुद्धता का जिनागम में क्या क्या अर्थ आता है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जिनागम, जिनवानी कैसे गुथी गई है? तो ज्ञानी जी कहते हैं 4 अनुयोगों में गुथी गई। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में फिर आगम और अध्यात्म सब आ जाएगा। और इसके अलावा जिनवानी में 12 अंग का हम देखेंगे तो 12 अंग में व्याकरण भी आता है, ज्योतिष का भी आता है ज्ञान, और साथ साथ में हेल्थ आदि के लिए चिकित्सा का भी ज्ञान आता है। अभी अशुद्धता का अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। हम ये अशुद्धता के भिन्न भिन्न अर्थ क्या होते हैं और जिनवानी में अशुद्धता का अर्थ क्या कर रहे हैं, ये दोनों को समझ के, मतलब अध्यात्म में क्या कर रहे हैं समझ के करना क्या और समन्वय कैसे करना, उसका प्रयास करते हैं। व्याकरण में अशुद्धता का अर्थ क्या है? तो व्याकरण में अर्थ ऐसा होगा अशुद्धता का कि भाई आप एक वचन की जगह आपने बहुवचन कह दिया, व्याकरण कहेगा गलत। स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग कह दिया, आपने पहली मात्रा लगानी चाहिए थी दूसरी मात्रा लगा दी, बड़ी मात्रा लगा दी, तो कहेगा जैसे जीव लिखना है तो जीव को अगर पहली मात्रा लिखेंगे तो गलत अर्थ हो जाएगा व्याकरण की अपेक्षा से। व्याकरण की अशुद्धता कहाँ होगी? एक वचन है तो एक वचन ही लिखना चाहिए, बहुवचन नहीं लिखना चाहिए। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही लिखना चाहिए, पुल्लिंग नहीं लिखना चाहिए। जीव का अगर पहली मात्रा नहीं लगानी है, दूसरी मात्रा लगानी चाहिए, बड़ी मात्रा लगानी चाहिए तो बड़ी मात्रा लगानी चाहिए। ऊपर एक मात्रा लगाओ, 2 मात्रा लगो, या उसकी दंडी तोड़नी नहीं तोड़नी, लिखान, ये भी मैटर करता है। व्याकरण अर्थ बदल जाता है व्याकरण के अनुसार। तो व्याकरण की शुद्धता और अशुद्धता लेखनी में और बोलने की अपेक्षा से रहेगी, वचन की अपेक्षा से या लिखान की अपेक्षा से होगी। आपने कैसे लिखा, कैसे कहा, कहाँ जोर दिया, कौन सा विशेषण किया, उस अनुसार चलेगा।
इसमें भी बहुत अर्थ भरे रहते। इसलिए टोडरमल जी साहब ने जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा तो उनको पूछा, भाई तुम ये सब ग्रंथ क्यों कर रहे हैं? तो भाई स्थूल जीवों को समझने के लिए। बोले ऑलरेडी ग्रंथ बने हुए संस्कृत प्राकृत में, तुम क्या नया कर रहे हो? बोले वो समझना सबकी बस की बात नहीं। संस्कृत प्राकृत और व्याकरण आदि जो होता है जटिल होता है, उसके अर्थ बहुत भरे रहते। अब जो कुंद कुंद देव 2 लाइन में लिखे गए, अमृत चंद्र देव ने जिसको विस्तार से खोला, जैसे न आचार्य देव ने, हमारी ताकत थोड़ी थी, उनको उसका ज्ञान था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, और उन्होंने टीका में और विस्तार से खोल दिया। हम जैसी जीव तो पकड़ ही नहीं पाते, पकड़ कहां पाते। ये तो स्वामी जी की महिमा हुई कि स्वामी जी ने स्वयं भी पकड़ लिया, अरे भैया इसके सिर्फ दर्शन मत करो, साथ में इसमें जो विषय वस्तु उसको भी ग्रहण करो। और उन्होंने फिर डंके की चोट 45 साल तक उसका निर्वृत अच्छे से उसकी दुआधार बारिश कराई। तो व्याकरण की जो जटिलता है उसमें जो उसको समझता है अच्छे से, मैं इसमें बहुत कमजोर हूं। कमजोर मतलब नहीं आता, समझो आप, क्योंकि ये सब कभी किया ही नहीं। संस्कृत प्राकृत आदि और व्याकरण के इसमें कोई सामने वाला आएगा तो चित हो जाएगा, हाँ चित हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता हमें, तो हमारा तो काम निकल रहा है। तो यहाँ व्याकरण के इसमें शुद्धता अशुद्धता, आपके एक वचन बहुवचन या अन्य अन्य जो है कहा, कैसे समास यूज किया, कौन सी सप्तमी यूज की, षष्ठी की, पंचमी की, फिर इसका अर्थ क्या होता है, वो सब उसमें लग जाएगा। वो हो गई व्याकरण की शुद्धता अशुद्धता। अपने चिकित्सा के जो शास्त्र है, चिकित्सा के भी शास्त्र बने 12 अंग में, चिकित्सा के शास्त्र के अनुसार शुद्धता अशुद्धता क्या है? अशुद्धता क्या है? वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाना अशुद्धता है। और वो अशुद्धता रहेगी तो जीव अपना शुद्ध उपयोग आदि बराबर कर नहीं पाए। क्यों? वात पित्त का इम्बैलेंस है, शरीर में रोग है, तो स्थिरता नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जिनागम में ये चिकित्सा आदि का भी निरूपण इसलिए किया, ताकि कभी अगर ऐसा इम्बैलेंस हो जाए तो आप ये चिकित्सा करो भक्ष वाली, तो आपका ये काम हो जाएगा, तो आप स्थिर हो पाएंगे, तो आप आपकी जो शुद्धता प्रकट करनी है, अशुद्धता को छोड़ना है, वो बराबर कर पाओगे। तो व्याकरण की और चिकित्सा की अशुद्धता हुई। फिर ज्योतिष की अशुद्धता क्या है? साहब ये ग्रह, ये नक्षत्र यहाँ पे है, तो उस समय में आप अगर दीक्षा लेंगे, उस समय में आप ये कार्य करेंगे, मंदिर जी का भूमि पूजन करेंगे या पंच कल्याण करेंगे, प्रतिष्ठा महोत्सव करेंगे, तो ठीक नहीं रहेगी। अशुद्ध काल का ज्योतिष के हिसाब से, तो उस अशुद्धता में हम नहीं करते वो कार्य। हम कहते नहीं ये पर्टिकुलर समय में नहीं करेंगे। सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, या पर्टिकुलर कुछ होते हैं, उसको अशुद्ध काल माना गया ज्योतिष के हिसाब से। उस समय में आपको स्वाध्याय नहीं करना है, उस समय में ये कार्य नहीं करना है, वो हो गई अशुद्धता। और उसके अलावा समय में शुद्धता कही जाएगी। तो 3 अपेक्षा से सामान्य मैंने बताई, व्याकरण, ज्योतिष, ये भी सब ज्ञान होता है। अध्यात्म में इसको भूलना नहीं। अभी इनकी अशुद्धता शुद्धता का भी क्या फायदा होता है, मैं सारा जब करूंगा तो बताऊंगा। पहले एक बार सिर्फ अशुद्धता शुद्धता क्या है उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो 3 की चर्चा की मैंने, चिकित्सा, व्याकरण और ज्योतिष वाली। अब प्रथमानुयोग और चरणानुयोग को मैं साथ में ले लेता हूं। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की अपेक्षा से अशुद्धता क्या है? तो प्रथमानुयोग और चरणानुयोग कहेगा, साहब आपने अभिषेक करना है तो आपको अशुद्ध कपड़ों से नहीं कर सकते, आप ये वाले कपड़े नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर वो धोती ओढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर जो है वेश वही प्रॉपर नहा धो के शुद्ध होके ही करना पड़े। चरणानुयोग कहे साहब उसका क्या फायदा, ये वाला काम में आएगा? भैया ये बाद में पकड़ में आए। सभी परद्रव्य की अशुद्धता से रहित होने के लिए समय लगेगा, पहले ये शुद्धता करके आओ। चरणानुयोग और प्रथमानुयोग की अशुद्धता क्या है? तो कहते द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अशुद्धता बताइए उसको। द्रव्य से अशुद्धता कौन सी? तो जैसे ये कोई वस्त्र आदि बराबर से नहीं पहने तो उसे बोलेंगे द्रव्य अशुद्ध है। द्रव्य अशुद्ध कौन सा?
तो खान पान में कहेंगे 3 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद वाला अशुद्ध है, खाने योग्य नहीं, भक्ष्य नहीं, अभक्ष है। अभक्ष को अशुद्ध को एक ही बात है। 24 घंटे के बाद वाला नहीं चलेगा, अंतर मुहूर्त के बाद वाला नहीं चलेगा, 48 मिनट बाद वाला नहीं चलेगा, 6 घंटे बाद वाला नहीं चलेगा। वो अशुद्धता छोड़ने को कही वहां संपूर्ण परद्रव्य की ये अध्यात्म की अशुद्धता छोड़ने के पहले भूमि का अनुसार वो अशुद्धता भी छूटेगी। ऐसा नहीं कि वो अशुद्धता छूटी नहीं और ये अशुद्धता छूट गई और शुद्धता ग्रहण होगी, नहीं होगी। वहां क्या अशुद्धता है, द्रव्य की अशुद्धता है। मासिक धर्म में अगर कोई स्त्री होगी तो अशुद्ध कही जाएगी। 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए जो भी कथन है उस अनुसार होगा। जिनवानी के कथन, चारों अनुयोग के अंदर के आए हुए कथन है, उसको समझना पड़ेगा, उसकी अपेक्षा समझनी पड़ेगी, निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना पड़ेगा। हम उसको उखाड़ देवे, जैसे महाराष्ट्र में थे हम, श्वेतांबर स्थानकवासी में, अभी मासिक धर्म का कुछ नहीं, कुछ भी कर, वो उनके साधु साधु ये मासिक धर्म में बनाते घर वाली स्त्रियां, और अभी कौन करेगा साहब, क्या करेगा, और उसी में उनको आहार भी दे रहे, वो ले भी रहे, खा भी रहे, मान ही नहीं रहे। और उन्हीं के शास्त्रों में आया हुआ अशुद्धता होती, मानते ही नहीं। हमने चरणानियों को उखाड़ दिया, हमें मन जैसा हमने हमारा धर्म बना दिया, ये वाली अशुद्धता हमारी जाएगी ही नहीं। कौन सी? अध्यात्म की। क्यों जानी चाहिए? मुक्त होने के लिए अनुक्रम से। उत्थानिका में क्या कह रहे हो, करना पड़ेगा, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप आपके मन से धर्म करोगे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण कर लिया और जो नहीं लगता है उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको समग्रता से ग्रहण करना पड़ेगा। प्रकरण कहां से चल रहा है? अशुद्धता। अशुद्धता समझना अच्छी से। 12 अंग बेकार के नहीं, सब भाव भरे उस। अशुद्धता में क्या आएगा? संधि काल में आपको सिद्धांत के ग्रंथ पढ़ना अशुद्ध काल। सिद्धांत के ग्रंथ संधि काल में मत पढ़ो, उस समय सामायिक आदि करो। आप सिद्धांत मतलब धवला जी आदि जो बड़े बड़े ग्रंथ है नहीं पढ़ने चाहिए, विक्षिप्तता आती। क्यों? उस समय में भगवान की वाणी कीर्ति रहती, व्यंतर आदि यहाँ वहां सब जाते रहते हैं। आपने कुछ अशुद्ध पढ़ लिया, कुछ कर लिया, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हो सकता। उस समय आप सामायिक करो, ध्यान करो, शांति से बैठो, या सामान्य दूसरा कोई लाइट वाला स्वाध्याय करो हिंदी में आदि। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अशुद्धि कही, क्षेत्र में अशुद्धि क्या होगी? आपको सामायिक आदि कुछ करनी है और कहीं पे कुछ नजदीक में ही कोई पंचेंद्रिय का घात पड़ा हुआ है, वहां बैठ के नहीं करना सामायिक। आपके मन में निमित्त नैमित्तिक संबंध से विक्षिप्तता है। द्रव्य क्षेत्र काल चांडाल आदि अशुद्ध माने गए, उनका स्पर्श हुआ, आपको नहाना पड़ेगा। चरणानी कहे पढ़ो सदा शुद्धा जी को, रत्नगंड जी श्राव का चाट। शुद्धि अशुद्धि कही, अशुद्धता कही, अशुद्धता में भी भेद खड़े किए। लोग को समझता ही नहीं, अपने उपयोग को स्थिर ही नहीं करते। उन्होंने कहा कान के मैल से आंख का मैल ज्यादा अशुद्ध है। अशुद्ध तो ये भी नाक का मैल भी अशुद्ध है, कफ भी अशुद्ध है, मल मूत्र विष्ठा भी अशुद्ध है, बट अशुद्धता में भी फर्क है। सभी पुद्गल हमें भी पता है। ये हम इससे ज्यादा आंख का मल अशुद्ध, आंख से ज्यादा नाक का मल अशुद्ध, नाक से ज्यादा मुंह का कफ अशुद्ध, मुंह के कफ से ज्यादा मल मूत्र अशुद्ध। अशुद्धता अशुद्धता में फर्क। वो कहेंगे अशुद्धता को छोड़ो, अशुद्धता नहीं छोड़ेंगे, शुद्धता कहां से आएगी? और शुद्धता नहीं आएगी तो आपका आश्रव बंध रुकेगा नहीं, आश्रव बंध रुकेगा नहीं, सवर निर्जरा होगी नहीं, मोक्ष होगा नहीं, कर्म मुक्त होंगे नहीं, काम नहीं होगा। आपके मन से धर्म को मत लो। नहीं समझ में आता है ये कोई गुनाह नहीं, समझ में नहीं आता ये कोई अपराध नहीं। अपराध क्या है? समझने का प्रयास नहीं करते, गंभीरता नहीं लाते, स्थिरता नहीं लाते, समझने के लिए प्रयास नहीं करते, ये बहुत बड़ा अपराध। और ये अपराध हम करते आ रहे हैं अनादिकाल से। हमारा अपराध और कुछ नहीं। समझ जाए तो बहुत इजी है धर्म।
अध्यात्म क्या कह रहा है? अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्यों को छोड़ दो तो शुद्ध हो जाओ। हम बाकी के अनुयोग की भी अशुद्धता समझ रहे। आपका प्रश्न क्या? ये सब बातें तो बाह्य क्रिया की है, अंतर का अगर तुम्हारा होगा तो अपने आप हो जाएंगे। अंतरंग हो गया। अच्छा प्रश्न किया आपने खड़ा। मैं एक्चुअली सारांश में कहने वाला था, अभी कह देता हूं। देखो, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म और अनंत गुणों का समरूप अपना द्रव्य, ये चार के अलावा विश्व में कुछ नहीं। एक्चुअली दो एक ही, ये अपना जीव, ये प्रोफेसर साहब का जीव है जिसमें उनकी पर्याय है, और अनंत गुणों का समरूप उनका द्रव्य, और ये पूरा प्रमाण का द्रव्य। और ये द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्म की 148 प्रकृति है जो कार्बन शरीर में पड़ी है। और ये है भाव कर्म, सॉरी ये नौ कर्म। नौ कर्म में समस्त चेतन अचेतन बाहर की भी आ जाएगी और अपना शरीर भी आ जाएगा। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं अंदर की अगर पर्याय में शुद्धता हो गई तो ये शुद्धता ऑटोमेटिक हो जाएगी। बात बराबर, हो जाए तो अच्छी बात, हो जाए तो अच्छी बात। बट अंदर की शुद्धता प्रकट करने के लिए वो कह रहे पहले तीव्र कषाय से मंद कषाय में आएगा, इसे भी विशुद्धता कहते हैं। और वो विशुद्धता चरणान योग और प्रथमान योग बताता। वो कहते तुम्हारी यहाँ की बाहर की क्रिया शुद्ध होगी, तुम्हारे अभिषेक के लिए वस्त्र शुद्ध होंगे, इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तुम्हारे यहाँ भाव भी विशुद्ध हुए। पूर्ण शुद्ध तो नहीं कहेंगे, पूर्ण शुद्ध तो अध्यात्म की अपेक्षा से निर्मल भाव को ही कहेंगे, निर्विकल्प को ही कहेंगे। पर तुमने हाफ चड्डी में आ गए, तुम यहाँ पे पहन के वितरा की मूर्ति के सामने, इसका अर्थ तुम्हें भानी नहीं, तुम्हारे भाव ठीक नहीं। तो हम बाहर से निर्णय करें, हम केवली नहीं। क्यों लिखना पड़ता है जिनवानी में 84 असाधन दोष क्यों लिखे? क्यों कहा कि तो भाई माता बहने अगर मंदिर जी में आते तो सिर ढक के आए? क्यों उनको कहा बालों को ऐसे खोल के ना आए, या हवा लटकाए नहीं, कुछ करे नहीं? क्यों कहा? उनको समझता नहीं, चरणान योग लिखने वालों को बुद्धि नहीं, हम ज्यादा होशियार। क्यों कहा तुम हाफ पैंट या कुछ भी ऐसे विभत्स वस्त्र मत पहन के आओ? आ जाते। मोजे पहन के भी जिन मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मोजों को अशुद्ध माना है। क्यों? मोजे में आप चप्पल में डालोगे, चप्पल से यहाँ पे आओगे, वो मान लो चमड़े की होगी या जो भी कुछ होगी अशुद्ध, अब ऐसे आप ऊपर जाओ नहीं चलेगा, अशुद्ध क्यों माना? आप जब मोजे पहन के, नौ कर्म में मोजे आ गए, नौ कर्म में आपने हाफ चड्डी पहन के आ गए, नौ कर्म में आपने सिर ढका नहीं, तो ये क्या मतलब आपका यह भाव विशुद्ध नहीं हुआ होगा? आप तीव्र का, उससे क्या फर्क पड़ता? आत्मा तो शुद्ध है। अरे भैया ये आत्मा शुद्ध है, ये कहाँ शुद्ध है? अभी तुम्हारे आत्मा में तुम्हारी पर्याय भी है ना, तुम्हें समझ में नहीं आए और बहुत विडंबना होती, कुछ भी करते पब्लिक, चलो पड़ा समझता ही नहीं बेसिक, और बोलते समय सार चलाओ, समय सार चलाओ। और भाई समय सार चलेगा, बट साथ में ये करके आए कि तुम यहाँ पे अगर तुम्हारे यहाँ परिणाम ठीक नहीं हो रहे हैं, तुम्हारी शुद्धता नहीं हो रही है, जो शुद्धता चरणान योग कह रहा है, विशुद्धि नहीं हो रही जिसको हम यहाँ शुद्धता कह रहे हैं, तो तुम्हारे यहाँ परिणाम भी ठीक नहीं। तीव्र कषाय में तुम्हें कोई महिमा ही नहीं आ रही, तुम्हारा काम ही नहीं हो। क्योंकि जब मैं आज तो नहीं, कल प्रकरण पढ़ाऊंगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें 6वें अधिकार 5वें 6वें पेज पे टोटरमल जी साहब ने लिया है अरंतों से प्रयोजन की सिद्धि कैसी होती। वहां पे उन्होंने 3 प्रकार के भाव कहे, संक्लेश भाव, विशुद्ध भाव और शुद्ध भाव। वहां गजब की चर्चा की, 7-8 लाइन ही पढ़ेंगे हम, मस्त बात कही, और यहाँ पे लगो दो। अब हम वो करते नहीं, ये काम होगा ही नहीं प्रोफेसर साहब। बहुत से जीव क्या करते हैं, जहां यार जंप कर देते हैं, हम यहाँ अंतरंग में शुद्ध हो जाएंगे। अंतरंग कितने सालों से शुद्ध होने का प्रयास करें, अंदर में शुद्ध होने के लिए अंतर्मुहूर्त काफी हो ही नहीं रहे, अंदर में भी शुद्ध हो नहीं रहे, बाहर में भी शुद्ध नहीं हो रहे। बाहर का शुद्ध मतलब चरणान योग का और प्रथमान योग का कह रहा हूं। अभी तो मैंने कर्णान योग की शुद्धता को टच ही नहीं किया, उसमें आऊंगा मैं, द्रव्य कर्म की शुद्धता वाला। परंतु बाह्य में आप जो शुद्धता बोल रहे हैं,
ये करेंगे इससे अंतरंग की शुद्धता होगी, इसकी गारंटी नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध अंतरंग में अगर हो जाएगी तो बाह्य में अपने आप होगी। अंतर में होगी तो बाहर में 100% होगी, बात सही। पर बहिरंग वाला अंतरंग का निमित्त कारण है, यही मैं कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक से पढ़ा हूं। उसकी भी अपनी महिमा। और 8वें अधिकार में चरणानुयोग का जब उन्होंने प्रकरण उठाया, समझाया, 4 अनुयोग को समझा, तो वह चरणानुयोग में श्री गुरु तो सबके उपकारी, वो दोनों प्रकार से उपदेश देते हैं। अंतरंग से बाहर वाला भी देते हैं, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश भी देते हैं, और मात्र व्यवहार। अब जो जीव जैसा पकड़े वैसा पकड़े, जिसकी सामर्थ्य जैसी वैसा पकड़े, बट दोनों का कथन आएगा जिनवानी। मैं ये सब अशुद्धता की इतनी विस्तार से चर्चा क्यों कर रहा हूं? मुझे बाकी के 3 अनुयोग की भी स्थापना करनी, क्योंकि वो स्थापना नहीं होगी तो ये कितना भी पढ़े काम नहीं होगा। हम सुनते जाएंगे, अच्छा लग रहा है, चर्चा भी करेंगे, गप्पे लगाएंगे, भूल जाएंगे, वहां से छोड़ देंगे, वापस करेंगे। हम जीवन में उत्थान नहीं लाएंगे। बाहर में अगर हमारी जो भी भूमिका अनुसार चरणानुयोग की क्रिया भी शुद्ध नहीं हो रही, समझना अंदर में गड़बड़ चल रही, बराबर से ग्रहण नहीं हो रहा। हम टस से मस नहीं हो रहे। 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गए धर्म समय सार सुनते वक्त, परमात्मा प्रकाश सुनते वक्त, योग सार सुनते वक्त, और बाहर की क्रिया में हमारे कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, समझना अंदर से भी बराबर ग्रहण नहीं हो रहा। नक्की 100%। भले हम गप्पे लगाए, अंदर में हो जाएगा तो सब बाहर में हो जाएगा। हम अपना ही बुरा कर रहे, अपना ही बुरा कर रहे, और ये विडंबना है। हम तो बाहर से देख के ही निर्णय करेंगे भाई अंदर में बराबर चल रहा है। बाहर में हमें गड़बड़ दिख रही है, मतलब अंतर्ता में स्थिरता नहीं है। बाहर में अगर शोधने की वृत्ति नहीं है, समझ नहीं है, बराबर नहीं चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अंदर ऐसी कषाय उफान में आ रही कि वो भान ही नहीं आ रहा है करना क्या है हमें, अशुद्धता बनी रहेगी नक्की। प्रकरण कहां से चलना है? प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की अशुद्धता क्या है और शुद्धता क्या है। तो प्रथमानुयोग और मतलब मैंने प्रथमानुयोग को चरणानुयोग में डाल दिया, अलग से उसकी ऐसी कोई खड़ी नहीं होती। वो तो क्या है, 3 अनुयोग का समन्वय करता है, उदाहरण रूप में होता है। तो चरणानुयोग ये सब कहेगा, वो कहेगा मुनिराज जैसी भी शुद्धि का पालन करते चरणानुयोग वाला, इसलिए उनको ये इच्छा नहीं है, बट उनको पता है उसका महत्व, इसलिए साथ में कमंडलू रखते कि भाई जब मल मूत्र का त्याग कर देवे तो उन्हीं हाथों से हम जिनवानी को नहीं लगाएंगे, स्पर्श नहीं करेंगे मल के त्याग के हाथों से। हम उन्हीं हाथों से हम बाकी के आहार आदि नहीं ग्रहण करेंगे। हम अच्छे से अचित मिट्टी लेंगे, हमें पता है, हम बिना पूछे अचित मिट्टी ले रहे, पता है, बिना पूछे एक भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। फिर भी हम वहां जंगल में हम किसको पूछने जाए, अचित मिट्टी हमें अलाउड कर दिया है, भगवान ने वाणी में कह दिया है, वो मिट्टी लेके बराबर से शुद्धि करेंगे, हाथ धोएंगे, फिर करेंगे। कहेंगे क्या जरूरत है, कहां खराब होता है, कहां खराब होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हर एक का निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो भी बराबर से ग्रहण करना चाहिए। इसलिए चारों अनुयोग का समन्वय जो कर पाता है अच्छे से, इसलिए टोडरमल जी साहब ने इतनी गजब कितनी महिमा करे उनकी कम है। 8वां अधिकार उनका स्पेशल अधिकार, अच्छे से पढ़ना चाहिए, चारों अनुयोग का समन्वय करके आना चाहिए। चारों अनुयोग में अगर चारों अनुयोग में कोई भी बात जो भी भगवान ने कही काम की नहीं होती तो कहते ही नहीं, काम की थी इसलिए कही। हमें समझ में नहीं आ रहा है काम की क्या है, वो हमारी गलती। भाव की अशुद्धि की तो बात अभी यहाँ पे चली रही, जो परद्रव्य के आदि के ग्रहण की है। जो भी अभी चरणानुयोग कहेगा शूद्र के साथ शादी कर ली तो कहेगा ओ आप अशुद्ध हो। अगर ऊंचे कुल वाला कुल परंपरा की शुद्धता अशुद्धता कैसी चलती, अभी तो कुछ रहा ही नहीं। अभी तो वो 4 जो गोत्र होते, पिता का कुल कौन सा, माता की जाति कौन सी, मामा कौन से, नाना, सब कौन से जमाने में, अब मिल ही नहीं रहे, जो मिलती वो ले लेंगे हम। ये भी शुद्धि में आए, क्यों? निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसीलिए प्रथमानुयोग की वो घटना आपको पता होगी, ब्राह्मण का, मैं नाम अगर भूल रहा होगा तो करेक्ट कर लेना, ब्राह्मण का किसी शूद्रा के साथ प्रेम था,
उससे कपिल नाम का लड़का हुआ था। वो कपिल घर से निकल के दूसरे राज्य में मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ ऐसा कह रहा था। उसने कोई ब्राह्मण के पुत्री के साथ शादी की। उसको पता चला इसके अटपटे शरारत है, तो उसको ख्याल में आ गई ये तो शूद्र कुल वाला है, ब्राह्मण का नहीं लगता है। तो वो राजा के रणवास में चली गई। राजा कौन था? शांतिनाथ भगवान का पुरोभव, जिसने उस भव में जहर खा के मृत्यु कर ली थी। क्यों मृत्यु की शांतिनाथ भगवान के पुरोभव में? क्योंकि दोनों बच्चे एक दासी के लिए लड़ रहे। वो दासी कौन थी? तो बड़े भाई के जो पत्नी थी उसके पिता ने दी थी वो साथ में। वहां से प्रकरण देख लेना चाहिए। तो ये जो कपिल की जो पत्नी थी जिसने उसको छोड़ के उसकी शूद्र के साथ में कैसे रह सकती, अशुद्ध हो गई मैं। वो वहां रणवास में रही और मुनिराज को कभी आहार देते वक्त शांतिनाथ भगवान की इसके परिणाम भी ठीक हुए। यहां से वो सुगति गई और बाकी का फिर वहां से देख लेना चाहिए। प्रथमान योग और चरणान योग इस शुद्धता की वो बात करें। आज का कुछ शुद्धता ही नहीं, खान पान की शुद्धता नहीं, परिणामों में शुद्धता होगी नहीं, तो ये शुद्धता भी आएगी नहीं। अध्यात्म की शुद्धता भूल जाओ। ये कोई ऐसी एरी गहरी नत्थुकेरी वस्तु नहीं है जमीन पे पड़ी है, कोई कुछ भी करे हो गया साहब हमें सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दृष्टि आत्मा की बातें करने लगने से सम्यक दृष्टि नहीं होनी, भूल जाओ। 29 अंक प्रमाण में से 700 करोड़ ही सम्यक दृष्टि। कर्णान योग का ग्रंथ कह रहा है मतलब 19 अंक प्रमाण संख्या में एक जीव सम्यक दृष्टि। अभी वर्तमान में कितने संख्या अंक प्रमाण है? भारत ऑस्ट्रेलिया आदि सब पकड़ के 10 अंक प्रमाण, 700 करोड़ 10 अंक। अब आप कल्पना करो कितने सम्यक दृष्टि हो, हाथों पे ही गिने। ये प्रकरण कहां से चल रहा है? निश्चय सम्यक दर्शन को इतना लाइटली और इतना अगंभीरता से नहीं लेना चाहिए, गंभीर होना चाहिए हमें। अगर सही मायने में काम करना है तो, यथार्थ काम करना है तो गंभीर होना पड़ेगा। हमें चरणानियों को उखाड़ना नहीं चाहिए, उसकी भी अपनी भूमिका है। वो अपने तीव्र कषाय को मंद कषाय में लाने में 100% काम कर, 100%, कोई दो मत नहीं, अपने उपयोग को मर्यादा में लाता है। प्रकरण कहां से चल रहा है? जो पुरुष वास्तव में सही मायने में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य, अभी कर्णानुयोग वाली अशुद्धता क्या है? कर्णानुयोग वाला कहेगा जब तक द्रव्य कर्म है तब तक अशुद्ध हो। द्रव्य कर्म का निमित्त कर्णानुयोग ज्यादा करके द्रव्य कर्म की अपेक्षा से कथन करता है। एग्जैक्ट वो कहेगा 10वें गुण स्थान तक आपके मोह है, आप अशुद्ध हो, आप वितरागी हो ही नहीं। अध्यात्म और आगम 4थे गुण स्थान वाले को वितरागी कह देगा, दृष्टि मुक्त कह देगा। ये कहेगा नहीं, ये तो कर्णानुयोग तो अनंत को भी अशुद्ध कहेगा। क्यों? 4 घाती कर्म है, अघाती कर्म है, अशुद्ध कह देगा। भले ही उपचार से कहेगा संसारी नो संसारी, ऐसा कह देगा, संसारी भी नहीं और नो संसारी भी नहीं। सही मायने में कर्णानुयोग कहेगा सभी कर्मों का नाश हुआ, पूर्ण निर्मल दशा प्रकट हुई, कोई भी गुणों की पर्यायी विकारों परिणमित नहीं हो रही, तभी उसको शुद्ध कहेगा। कौन? कर्णानुयोग। वो उसकी पराकाष्ठा है कर्णानुयोग। तो हमने अशुद्धता कौन से अपेक्षा से देखी? ज्योतिष की अपेक्षा से देखी, व्याकरण की अपेक्षा से देखी, चिकित्सा की अपेक्षा से देखी, प्रथमानुयोग चरणानुयोग देखी और कर्णानुयोग की भी देखी। अब द्रव्यानुयोग के पास आते। हाँ, चिकित्सा का एक लाइन और बताओ। वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होना, शरीर में रोग उत्पन्न हो गया, इम्बैलेंस है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से हमें शुद्ध उपयोग करने में भाव ही नहीं हो। ऐसा आप प्रथमानुयोग का कोई भी घटना देख लो कि उनको केवल ज्ञान हुआ और बीमार अवस्था में हुआ, ऐसा होगा ही नहीं। पूर्ण मतलब निरोगी अवस्था रहेगी और उस समय में वो शुक्ल ध्यान करके केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, होता ही नहीं।
एक भी जीव का ऐसा नहीं हुआ है आज तक, अनादिकाल से आज तक, जिसने प्रथमोपम सम्यक दर्शन किया हो या जिसका शुक्ल ध्यान किया हो और उस समय में बीमार था और बीमार अवस्था में ऐसा होगा ही नहीं। शरीर भी निरोगी अवस्था में रहेगा ही रहेगा उस समय, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध में ये आवश्यक होते ही होते और शुद्धता चाहिए। इसलिए इन्होंने चिकित्सा के शास्त्र भी लिख दी। क्यों? इनको पता है असाता वेदने के निमित्त से ऐसा होगा और निमित्त नैमित्तिक संबंध से कुछ दवाई लेके इसका सो जाए। हाँ, कुछ प्रश्न पूछ। नहीं, काया तो कभी निरोगी होती ही नहीं, वो तो उसका परिणमन करती है। मैं जो निरोगता कह रहा हूँ स्थूल वाली कह रहा हूँ कि जिससे वो प्रथम सम्यकत्व और ये कर सकता है। पूर्ण निरोगी तो पुद्गल कभी होता ही। वैसे देखा जाए तो परमाणु रूप होगा तो निरोगी होगा, वो तो स्कंद रूप रहेगा तो औपाधिक भाव में तो निरोगी होता ही नहीं उसको। बट उसके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैंने सुना नहीं है कि महिला पढ़ ही नहीं सकती है, मासिक धर्म में नहीं पढ़ सकती है, संधि काल में नहीं पढ़ सकती है। बाकी बाल ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी, ये तो धवला आदि के कितने इनके प्रवचन है, आप सुन लो। ये मंगलायतन का जो भी यूट्यूब का लिंक है वहाँ पे उनके पूरे प्रवचन रिकॉर्डेड। उन्होंने धवला, महाधवला, जय धवला सभी ली, षटखंडागम ली उन्होंने सबके सामने। और वहाँ उनके जो भी श्रोतागण थे, महिलाएं आदि भी थे, पढ़ लेना चाहिए। वहाँ सब प्ले लिस्ट में आपको मिल जाए। आपने गलत सुना है, किसी से सुना होगा, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ सकते हैं। हाँ, उसका काल देखना चाहिए, वो प्रॉपर, वो सब बाकी की शुद्धि आदि जो है वो देखनी चाहिए। हम अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। ये कह रहे जो पुरुष, जो पर्याय, जो परिणति, जो पुरुषार्थ वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़कर, समस्त परद्रव्य मतलब जैसे ना आचार्य देव का 3 लोक 3 काल, समस्त चेतन अचेतन, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का मण वचन काय से कृत कारित अनुमोदन से निरावलंबी होना, ये शुद्धता प्रकट। अभी ये द्रव्यानुयोग की अध्यात्म की शुद्धता है। अध्यात्म की शुद्धता में समस्त परद्रव्य में पंच परमेष्टि भी आ गए, नव देवता भी आ गए। इनके प्रति का जो अपना शुभ भाव है वो भी आ गया। अब ये पराकाष्ठा है। अब जो प्रोफेसर साहब ने प्रश्न पूछा, मां साहब अंदर से हो जाएगा, तो अंदर करने के लिए पहले पंच परमेष्टि का भी त्याग करना पड़ा। बहिरंग और अंतरंग साथ साथ में होगा। आपने पंच परमेष्टि का विकल्प त्याग कर दिया, भले आप पंच परमेष्टि के जिन बिंब के सामने खड़े, और जब आपको अंदर में लीन होना है उस समय में वो भी विकल्प छूट जाए। आप वो भी अशुद्धता है। आपको अगर वही दिख रहा है, मतलब हम 8 द्रव्य से पूजा करनी चाहिए, ये चरणानुयोग शुद्धता की अपेक्षा से कहेगा। और वो कहेगा आप फल से अगर पूजा कर रहे हो, पंचामृत से पूजा कर रहे हो तो अशुद्धता है। चरणानुयोग कहेगा। क्यों? फूल में या फल में जीवों की हिंसा होती, हिंसा करके पूजा हो ही नहीं सकती, वो उसकी अशुद्धता कहेगा। बट द्रव्यानुयोग और अध्यात्म के पास आएंगे तो बोलते हैं 8 द्रव्य से पूजा करनी भी अशुद्धता है। क्यों? वो पर द्रव्य, आप अटक के पड़ गए वहां पे। आपका अगर शुद्ध उपयोग हो पा रहा है तो 8 द्रव्य को भी छोड़ दो, भाव पूजा करो। भाव पूजा में भी विकल्पात्मक निर्विकल्प कर। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो? मैं महत्वपूर्ण बात। अब देखो अपने बेचारे भाई कैसे परेशान हो गए, पंचामृत में अटक गए, कोई किस में अटक गए, कोई किस में अटक गए, अटकते जा। अभी चरणानुयोग कहेगा श्री जिनेन्द्र भगवान के जिन बिंब को हाथ लगाने में, अभिषेक करने में अशुद्ध है। क्यों? ब्रह्मचर्य में दोष है। वो तो जिन बिंब को तो दोष नहीं आएगा, उस स्त्री को दोष आएगा। अभिषेक तुम करोगे, उसको हाथ लगाओगे, वो पुरुष है, तुम स्त्री हो, सब हमारे कहा ब्रह्मचर्य के सोगन है। अरे बट तुमने सभी के साक्षी में कहा है कि यही हमारे पति है,
इस पति के अलावा हम अब किसी को नहीं वरते, किसी को स्पर्श नहीं करेंगे, तो तुमने उनको स्पर्श किया ना। और दादी जी मेरे को थोड़े दिन पहले बोले थे, हमारे अच्छी लगी बात मेरे को, बोले स्त्री के सभी अवयव खुले रहते, इसलिए उसको निरंतर शंका बनी रहती। दोष मान लो अभिषेक के लिए गई भी, उसको शंका रह सकती मासिक धर्म आ गया तो चलेगा ही। ऐसी शंका की अवस्था में वो कर ही नहीं सकती, अशुद्धता मानेगी। हम अपने कषाय के वश, कषाय का भाग अभी पूर्व के कलश में चर्चा है, उसके वश कुछ भी करेंगे हम ही डूबेंगे। उसका लॉजिक समझेंगे नहीं, बोलेंगे कौन से आगम, छोड़ो, अवर्णवाद करेंगे आगम का, जिनवानी का, और हम श्री अभिषेक चालू कर देंगे, पंचामृत चालू कर देंगे, फल फूल चढ़ाना कुछ भी करेंगे। तो साहब ये 8 द्रव्य भी क्यों खड़े किए? अरे 8 द्रव्य प्रासुक खड़े किए भैया, ये अभी छूटे नहीं, इसमें तीव्र हिंसा नहीं। एक दूसरी चीज है, वो जीव यहाँ वहाँ 363 मत में घूम रहा था कूदेवादी के भजने में, तो उसको रोकने के लिए क्या, ठीक है भैया तेरी भाव पूजा नहीं हो रही, द्रव्य पूजा की, तुझे कुछ ना कुछ चाहिए, ले तेरे पास हमने 8 द्रव्य खड़े कर दिए। अब उस 8 द्रव्य में हम अगर केशर यूज करें तो वो अशुद्ध हो जाए। क्यों? त्रस की हिंसा हो रही, चरना नहीं। अब वो अशुद्धता हमारी छूट नहीं रही और हम ये शुद्धता प्राप्त ही नहीं होगी, क्योंकि ये पराकाष्ठा वाली शुद्धता नहीं चले। तुमको कहा है फूल चढ़ाना नहीं, और तुम फूल के नाम पे केसर की पराग चढ़ा रहे हो, दोष लगेगा। तुम्हें बराबर सब साइंटिफिकली करना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, और बाहर की क्रिया से मेरा कल्याण होगा नहीं, ये भी निर्णय करना है। बट तीव्र पाप की क्रिया छोड़ के मंद पाप में आने के लिए क्या करूं, और फिर मंद को भी कैसे छोड़ो और शुद्ध में कैसे चले जाओ, ये भाव करना है, ये भाव करना चाहिए, देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार कर। इन्होंने थोड़े में कह दिया, इसमें सब भाव भरे। अब मैं 45 मिनट से जो चर्चा कर रहा हूं, मैंने जब कल पढ़ा, मैं बोला अशुद्धता को कैसे एक्सप्लेन कर, साथ में समन्वय, ये ऐसा नहीं कि अध्यात्म ही चलता जा रहा है। मैं बोला थोड़ा सा ये भी तो समझाना पड़ेगा, यहां पे कहां खड़े, ये अशुद्धता क्या चल रही है वो देखना पड़ेगा। हम अगर होटल आदि में भोजन करते, बड़े बड़े समारोह होते, शादी ब्याह या कहीं पे, अब वहां पे जो काम करने वाले शूद्र जाति आदि के होते, कैसे बनाते, क्या करते, नहाते धोते कुछ नहीं, अब ऐसा आहार करते, कहेंगे अशुद्धता। वो अशुद्धता रहेगी, तुम्हारी ये शुद्धता होगी ही नहीं, ये अशुद्धता छूटेगी नहीं। साहब आप कैसे कह सकते हो? निमित्त संबंध में, निमित्त संबंध। तुम्हें अपने इंद्रिय विजय इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम कहोगे कहाँ घर से टिफिन लेके जाए साहब, आप कहाँ पानी, फिर लोगों को कैसे कहेंगे, वो हंसेंगे, आज का जनरेशन क्या कहेगा। भैया तुम्हें फिर निर्णय करना, उनके हंसने के चक्कर में वो तो अज्ञानी, वो तो डूब रहे, अब तुम भी ज्ञान नहीं करोगे, तुम तो ज्ञान के धारी हो, मोक्ष मार्गस्थ मुमुक्ष हो, तुम भी नहीं करोगे तो फिर कैसे चले? करना पड़ेगा तुम्हें सभी की अशुद्धता। शुद्धता क्या है? ये जो चरना योग की अशुद्धता कहती है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की कहती है। शुद्धता अशुद्धता की चर्चा, भाई तुम यहां पे शुद्ध हो तो नैमित्तिक से तुम्हारे भाव शुद्ध होंगे, तुम्हारी कषाय मंद होगी, शुभ भाव में हो, काम हो जाए। वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, व्यवहार धर्म जिसे कहते हैं। और ये वाली जो शुद्धता है, ये उपादान की शुद्धता है, ये शनिक उपादान में शुद्धता है। ये तो त्रिकाली उपादान तो शुद्ध ही, ये तुम्हारा जो भाव कर्म है, ये जो अशुद्ध है, इसको शुद्ध करने के लिए निमित्त रूप में ये रहेगा। और ये चरणानियोग का समझा, प्रथमानियोग वाले, फिर वहां पे व्याकरण वाला भी बताएगा। आप ज्ञान की शुद्धि देखो, ज्ञान की शुद्धि में कहते हैं उच्चारण बराबर करो, अर्थ बराबर समझो, सूत्र बराबर पढ़ो, आते हैं 8 प्रकार की शुद्धि, विनय शुद्धि आदि सब होती। ये क्या बिना काम की थोड़ी? वो अशुद्धता करोगे तुम्हें भाव नहीं आएंगे पकड़ में। क्यों? हम
ये अपना श्रुत पंचमी को क्यों महिमा गाते हैं? स्वाब दर्शन आचार्य देव ने उनको अशुद्ध सूत्र दिया था, उनको कहा मेरे पास आना नहीं और तुम उसको शुद्ध कर लो और फिर तुम्हें जो हुआ तो उनको अशुद्ध हुआ था। ये क्या हो गया? ऐसी कैसे ये देवांगनाएं और ये कैसे के काली कलुटिया जो भी कुछ हुआ होगा, तो बोले कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने अंदर में सूत्र अच्छा किया। ये क्या किया? व्याकरण की शुद्धि समझना चाहिए। अब ये समझता नहीं हो और कहता नहीं आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। अरे भैया पर्याय में देखना भाई, व्याकरण की भी शुद्धि काम की है, शरीर की जो चिकित्सा की शुद्धि वो भी, हर एक शुद्धि का और इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अच्छे से समझना चाहिए, एकांत नहीं करना चाहिए। कल पॉसिबल हुआ मोक्ष मार्ग प्रकाशित की 5-7 लाइन ही पढ़नी है, बट महत्वपूर्ण लग रही इस प्रकरण में, वो पढ़ के आगे की ओर विस्तार से हम भैया पुरुष और महिला सभी तो इंद्रियों के माध्यम से अशुद्ध है, फिर स्त्रियों को अशुद्ध कहा और पुरुष को इंद्रिय कहा। वो मैंने कहा ना, दादी जी ने अच्छा कहा हमारे, वो कहते उनके सभी अवयव खुले रहते, पुरुष के नहीं रहते। अभी निमित्त निमित्त, जैसे अभी पुरुष और स्त्री इंद्रिय अपेक्षा से सब समान है पांचों के, बट स्त्री क्यों गर्भवती हो पाती, पुरुष क्यों नहीं हो पाता? पुरुष ही क्यों केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, शपथ श्रेणी कर सकता है, वस्त्र का त्याग कर सकता है, आतपन आदि के योग कर सकता है, आरक शरीर स्त्री को क्यों नहीं प्राप्त हो सकता है? निमित्त निमित्त स्वभाव सहज उस अपेक्षा से